स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। दिस इज मनीष पवार एंड यू आर वाचिंग CBL। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 4, विच ऑफ द फॉलोइंग आर एपीज, इनमें से कौन सी एपी है? तो कंडीशन सेटिस्फाई करनी चाहिए। अगर डी हमारा सेम होगा, डिफरेंस अगर सभी का सेम है तो एपी होगी, नहीं तो नहीं होगी। यहां पर ए हमारा 2 है, अगर मैं डी निकालूंगा 4 - 2 2, 8 - 4 4, 16 - 8 8, सबका डी सेम नहीं है, सो दिस इज नॉट एन एपी। राइट, दोबारा देख लो, कुछ नया नहीं बताया मैंने। वैल्यूज गिवन थी 2 4 8 16, डिफरेंस निकाला 4 - 2 2 आया, 8 - 4 4 आया, डिफरेंस सेम है ही नहीं, आगे जाना ही नहीं है। दिस इज नॉट एन एपी। सेकेंड क्वेश्चन, 2, 5/2 3 7/2। लेट अस चेक इट आउट। पहले करेंगे 5/2 - 2, A2 - A1 करना सॉल्व। 2 2 4, 5 - 4 1, इसका डिफरेंस आया 1/2। अगले केस में चेक करते हैं। अब की बार करेंगे 3 - 5/2, राइट? तो कर दो 3 - 5/2, करो सॉल्व। 2 3 6, 6 - 5 1/2, बिल्कुल ठीक है। यस, दिस इज एन एपी, ये एपी की फॉर्म है। अच्छा, इसने ये भी तो कहा है, अगर फाइंड विच ऑफ द फॉलोइंग आर एपीज, एपी कौन सी, तो एपी है। फाइंड द कॉमन डिफरेंस, डी तो निकाल ही दिया हम लोगों ने, क्योंकि एपी है तभी तो डी निकलेगा, नहीं तो निकलेगा ही नहीं। एंड राइट द 3 मोर टर्म्स, 3 टर्म और लिख दो। तो जब डी पता लग गया आपको 1/2 है, तो इसके अंदर प्लस कर देना, क्या फर्क पड़ता है। 7/2 प्लस डी 1/2 है, तो कितना आ जाएगा 8, 7 + 1 8, 8/2 कितना हो जाएगा 4, तो इसकी नेक्स्ट टर्म कितनी हो जाएगी 4 हो जाएगी। निकाल लेंगे तो आसान है। इसमें फिर से कितना कर देना 1/2 प्लस कर देना, कुछ इतना समझाने वाला है नहीं खास इसके अंदर। थर्ड पार्ट चेक करते हैं एपी है कि नहीं। तो आपका डी निकालेंगे तो -3.2 माइनस करेंगे -1.2, गलती मत करना। -3.2 माइनस प्लस 1.2 कितना आएगा, 1 में से 3 गया -2.2, ये आपका डी आ गया। अगले केस में चेक करिएगा, -5.2 माइनस 3.2, राइट? A2 - A1, -5.2 माइनस आपका प्लस हो गया 3.2, 3 में से 5 गया -2.2, बिल्कुल ठीक है। अरे 2.2 थोड़ा होगा, 0 होगा, 0 आएगा ना, माइनस करोगे तो हर जगह पे बिल्कुल सेम है आपका। सो यस, दिस इज ऑल्सो एन एपी, ये भी आपकी एपी है। और अगर एपी है तो इन्होंने कहा है कि हमें नेक्स्ट 3 मोर टर्म्स लिखनी है, तो लिख दो। इसमें क्या फर्क पड़ेगा, आपका डी कितना आ गया -2, तो -7.2 में ऐड कर दो, -2 कितना आ जाएगा -9.2, अगला कितना आएगा -11.2, ऐसे ही चलता रहेगा, राइट? इट्स वेरी इजी। सेम फोर्थ है आपका। फिफ्थ वाला देख लो, रूट देख के घबराना नहीं है। 3 + √2, उसके बाद 3 + 2√2, उसके बाद 3 + √2, 3 + 2√2, 3 + 3√2। लेट अस फाइंड, चेक करते हैं। पहले यहां पे देखो, इसका माइनस करेंगे तो कितना होगा 3 + √2 और -3, तो 3 से 3 कट हो गया, यहां पर वैल्यू आ गई √2। अगले केस में चलते हैं। अब की बार दिस वैल्यू 3 + 2√2 और माइनस करेंगे दिस वैल्यू, ये वाली वैल्यू, तो ब्रैकेट लगा दो क्योंकि बाहर माइनस लगा रहे हैं आप। तो 3 + √2, लेट अस सॉल्व दिस। इन द नेक्स्ट स्टेप दिस विल बी 3 + 2√2, माइनस है बाहर तो साइन चेंज कर देंगे, तो -3 - √2। यहां पर जैसे आपका 3 से 3 कट हुआ था, वैसे ही सेम आपका ये 3 - 3 कितना हो गया 0 हो गया। 2√2 - √2, √2 ही बचेगा, तो ये भी आपकी एपी है, दोनों डी सेम आ रहे हैं, राइट? तो अगली टर्म लिख देना ऐसे ही, इसके अंदर कितना कर देना 3 + 3√2 के अंदर √2 प्लस कर देना। तो जब इसमें अगली टर्म निकालेंगे, आपके पास 1 2 3 4 टर्म तो गिवन है, तो 5वीं 6ठी 7वीं जब टर्म निकालेंगे तो इसमें डी प्लस करते हुए चले जाएंगे। तो ये कितना है 3 + 3√2, इसमें √2 ही तो प्लस करना है, तो कितना हो जाएगा 3 + 3 + 1 4√2, चलता रहेगा ऐसे ही। वैसे यहाँ से पता लग भी रहा है 1√2 2√2 3√2, अगला होगा 4√2, फिर 5√2, फिर 6√2, ऐसे भी निकाल सकते हो, राइट? मेन जो मुद्दा समझाने का वो ये है कि कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए, हाउ टू फाइंड। 7th 8th बिल्कुल सेम, ट्राई करना इनको। 9th भी इजी है।
इजी 10th भी है, यहाँ भी कुछ नया नहीं है, बट एक ही टर्म में आ गया इसलिए निकाल के दिखा देता हूँ। a 2a 3a 4a चेक किया गया, डिफरेंस निकाला गया, 2a माइनस a आया, 3a माइनस 2a यहाँ भी a आया, 4a माइनस 3a वो भी आपका a ही आ रहा है। सो दिस इज एन AP। अगली टर्म क्या होगी, a प्लस कर दो, 4a अगला कितना होगा 5a, अगला 6a, अगला 7a, ये बन गई AP। कितने आसान आसान क्वेश्चन हैं, तो इस चैप्टर के अंदर कुछ भी नहीं है। अच्छा 9th वाले में दे दिया a स्क्वायर a क्यूब, ये चेक करते हैं आपकी AP है या नहीं। पहले इसे नीचे करते हैं, माइनस करिए, ये आया a स्क्वायर माइनस a, इसे क्या ही माइनस कर सकते हैं, सिर्फ कॉमन निकाल सकते हैं, तो ये बचेगा a माइनस 1। इसकी कहानी खत्म। अगले में अगला होगा a क्यूब माइनस a स्क्वायर, कॉमन निकाल सकते हैं सिर्फ a स्क्वायर a माइनस 1। कहाँ है ये, d तो यही हुआ ना माइनस करने के बाद, तो d सेम कहाँ है, d सेम ही नहीं है। दोबारा सुनो, a स्क्वायर माइनस a कर रहे हैं, ये लाइक टर्म्स नहीं हैं, तो a स्क्वायर में से a को माइनस नहीं कर सकते। यू जस्ट डू वन थिंग, यू कैन डू वन थिंग, आप a यहां से कॉमन निकाल सकते हो, तो a माइनस 1 ये आया। तो अगले में भी a इंटू a माइनस 1 ही बचना चाहिए, तभी आपका d कहलाएगा, तभी कॉमन डिफरेंस कहलाएगा, और वो सेम होना चाहिए, कॉमन होना चाहिए। तो a क्यूब माइनस a स्क्वायर सॉल्व नहीं हो सकते, a स्क्वायर कॉमन निकाल दिया तो यहाँ बचा a माइनस 1, सिर्फ अंदर वाला सेम है, बाहर वाला सेम नहीं है। सो दिस इज नॉट फॉर्म ऑफ एन AP, राइट। अब √2 √8, अब सुनना, इसको हटाओ एक बार, थोड़ी जगह बनाते हैं। ये हमें गिवन है, माइनस करो, √8 माइनस √2, √8 माइनस √2, माइनस नहीं हो सकता। हमने क्या किया, √8 को बोल दिया 2 इंटू 2 इंटू 2 कह सकते हैं, मतलब ये हुआ मैं √8 को बोल सकता हूँ 2 2 जा 4 2 जा 8 ऐसे कह सकता हूँ, हाँ या ना, बिल्कुल सही है। और माइनस में कितना है, √2 है, यहाँ से ये बाहर निकल गया, कॉमन निकल गया, 2 2 जा 4 √4 2 होता है, तो 2 जब बाहर निकला तो ये बन गया 2 √2 माइनस में √2, यस और नो बना। तो 2 √2 माइनस √2 कितना बना, √2 हमारे पास आ गया, लाइक टर्म हो गई, √2 माइनस हो सकता है। अगले केस में जब गए √18 माइनस √8 चेक करते हैं, √18 माइनस √8, तो मुझे पता लगा कि √18 को मैं बोल सकता हूँ 9 मल्टीप्लाई बाई 2, है ना, 9 2 जा 18, तो 9 2 जा 18, यहाँ से 9 से 9 जब बाहर निकलेगा, या ये बोल दो √9 3 होता है, ये आपका एज इट इज √9 3 होता है, तो ये बना 3 √2 माइनस √8 कितना था, अभी लिखा था आपने, ये रहा √8, अभी आपने मुझे बताया था कि सर 2 √2 होता है, तो यहाँ पे लिख दिया 2 √2, लाइक टर्म्स हैं, बिल्कुल लाइक टर्म, √2 3 माइनस 2 1 1 बोले तो 1 √2, तो बिल्कुल सेम है, बिल्कुल सही है, डी आपका बिल्कुल सेम आ रहा है, डिफरेंस सही है, मतलब सेम है, तो आप अगली टर्म निकाल सकते हैं। दिस इज द फॉर्म ऑफ एन AP। तो अगली केस में क्या करेंगे, हम लोग प्लस करते हुए जा रहे हैं, तो ऐसे ही √32 से अगली वैल्यू निकाल देंगे, समझ गए, दिस इज द डिफरेंस। डन, वेरी इजी, बस ध्यान से समझने वाली बात है। 16th 1 स्क्वायर 3 स्क्वायर ट्राई कर लेना, ऐसे ही 1 स्क्वायर, ये 13th वाला देख के परेशान नहीं होना, अभी करके दिखाया था, उसी तरीके से करेंगे। √3 है तो हम लोग करेंगे √6 माइनस √3, ये अगर ब्रेक कर भी दूं मैं तो हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई बाई 3, लेकिन कुछ बाहर नहीं निकलेगा, कुछ भी बाहर नहीं निकलेगा, तो 2 √3 माइनस √3 कैसे सॉल्व करोगे। अगर मैं यहाँ से इसको अगर मैं ऐसे भी कर दूं √2 मल्टीप्लाई बाय √3 माइनस √3, तो √3 में कॉमन तो निकाल सकता हूँ, जिससे वैल्यू कितनी बचेगी, √2 माइनस 1। अगर मैं अगले स्टेप पे जाऊं √9 माइनस √6, √9 माइनस √6, जो कि √9 तो 3 होता है, तो ये तो बन गया 3 माइनस √6, समझे। तो ये पॉसिबल नहीं होगा, नहीं निकाल सकते। अच्छा हाँ, नहीं हो पाएगा, तो ये AP की फॉर्म नहीं है। सेम अगले वाले में 1 स्क्वायर 5 स्क्वायर 7 स्क्वायर, अगर मैं इसे चेक करता हूं, ये 1 स्क्वायर 1 होता है, 5 स्क्वायर 25 होता है, 7 स्क्वायर 49 होता है, उसके बाद कुछ दिया ही नहीं, ये 73 दे दिया, माइनस किया 25 माइनस 1 कितना आ गया 24। अगले केस में 49 माइनस 25 कितना आ गया 24, ठीक है ना ये तो, और यहाँ से किया, यहाँ से भी आ गया 24, 13 में 4 6 में 4 को 2, ये ठीक है, दिस इज द फॉर्म ऑफ एन AP। अगली टर्म निकाल दो, क्या कर दो 73 में 24 प्लस कर दो, जो आए फिर से 24 प्लस कर दो, ये तो ईजी है, राइट। दैट इज ऑल, इतना ही था।
मैंने इनिशियली स्टार्टिंग में ही कहा था कि यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ 2-3 चीज़ें ही होंगी। एक तो ये होगा कि AP चेक करो है या नहीं, दूसरा अगर AP ऑलरेडी गिवन होगा तो हमसे A या D निकालने के लिए बोलेगा, इसके अलावा कुछ हमसे नेक्स्ट टर्म्स निकालने के लिए बोल सकते हैं, नेक्स्ट 2 या 3 टर्म निकाल के दिखाओ। इसके अलावा हमारे पास स्टेटमेंट में लिखे हुए क्वेश्चंस आएंगे, जिन स्टेटमेंट बेस्ड को हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा मैथमेटिकल फॉर्म में और उन्हें देख के बताना पड़ेगा कि भाई वो आपकी AP की टर्म है या नहीं। तो वही हम लोगों ने आज किया। सबसे इजी एक्सरसाइज थी अभी तक की, लेकिन ये आपका बेस है, इसे ध्यान से करें। कुछ डाउट्स हैं तो पहले वो क्लियर करें, उसके बाद आप अपने 5.2 पे जाइएगा। समझ रहे हैं? तो कल हम लोग बात करेंगे 5.2 की थ्योरी के बारे में, वहां पर क्या नया होगा। सो स्टे ट्यून्ड, आई विल कैच यू टुमारो। टिल द टाइम स्टे सेफ, स्टे हेल्दी एंड कीप स्माइलिंग। बाय बाय, टेक केयर।